खबर से इस वक्त की शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। उत्तराखंड के चमोली से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर एक बार फिर से खराब मौसम की जानकारी मिल रही है। फिर ग्लेशियर खिसकने का अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो चमोली में एक बार फिर से अलर्ट जारी कर दिया गया है। ग्लेशियर खिसकने का अलर्ट जारी किया गया है। उत्तराखंड के चमोली में एक बार फिर से मौसम खराब होता नजर आ रहा है। हम आपको बता दें कि कुछ दिन पहले यहाँ पर हिमस्खलन हुआ था, जिसके चलते कुछ मजदूर जो थे वो दब गए थे, बर्फ के नीचे दब गए थे। ऐसे में उनको रेस्क्यू करने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें सामने आ रही थी। मौसम के चलते, बर्फ के चलते रेस्क्यू करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा तमाम रेस्क्यू टीम्स को। हम आपको बता दें कि 55 के करीब मजदूर जो थे वो हिमस्खलन का शिकार हुए थे। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिनमें से 4 मजदूरों की मौत भी हो गई थी। उसके बाद एक बार फिर से अब चमोली से खराब मौसम की खबर आ रही है। मौसम एक बार फिर से खराब होता हुआ नजर आ रहा है। फिर से ग्लेशियर खिसकने का अलर्ट भी जारी किया है। तो चमोली उत्तराखंड की ये बड़ी खबर, जहां पर फिर से ग्लेशियर खिसकने का अलर्ट जारी किया गया है। हम आपको बता दें कुछ दिन पहले जिस तरह से हिमस्खलन वहां पर हुआ था और कुछ मजदूर वहां पर फंस गए थे, जिसमें से 4 मजदूरों की मौत हो गई थी। घायलों को अस्पताल भर्ती कराया गया था। एक बार फिर से अब ये खबर आ रही है कि ग्लेशियर खिसकने को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है, सचेत कर दिया गया है। चमोली के माणा में रेस्क्यू ऑपरेशन फिलहाल खत्म हो गया है। और वहीं उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में मौसम विभाग का अलर्ट जारी किया गया है। आज भी बारिश और बर्फबारी की संभावना है। उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर में अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने पूर्व अनुमान जारी किया है। मौसम में बदलाव से तापमान में गिरावट की भी उम्मीद है, यानी कि ठंड एक बार फिर से दस्तक दे सकती है और मौसम में बदलाव के बाद तापमान में गिरावट हो सकती है। तो आज भी बारिश का अनुमान मौसम विभाग ने जारी किया है और उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर में अलर्ट जारी की गई है। बारिश के साथ साथ बर्फबारी भी हो सकती है। तो उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में मौसम विभाग का अलर्ट। तो उत्तराखंड में मौसम विभाग का अलर्ट। और पहाड़ों पर जबरदस्त बर्फबारी जारी है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल में जबरदस्त बर्फबारी हो रही है। उत्तराखंड में भी बर्फबारी ने मुश्किलें बढ़ाई हुई हैं। तो ऐसे में हिमाचल प्रदेश के भी हम आपको बता दें कि जो पर्वतीय इलाके हैं वहां पर बर्फबारी लगातार जारी है। हम आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश के जो निचले इलाके हैं उनमें काफ़ी दिनों से लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से ठंड भी बढ़ गई है। लेकिन कई ऐसे इलाके हैं जहां पर बर्फबारी से मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो, हिमाचल प्रदेश हो या उत्तराखंड हो। लोगों की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। टेम्परेचर में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। एक बार फिर से ठंड दस्तक दे रही है। तो पहाड़ों पर बर्फबारी जबरदस्त हो रही है। ऊपरी इलाकों में बर्फबारी, तो निचले इलाकों में बारिश लगातार हो रही है। बारिश से भी आम जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ पड़ा है। बर्फबारी से लोगों को रोजमर्रा की सामान को लेकर भी दिक्कत हो रही है, चाहे जम्मू कश्मीर हो, उत्तराखंड हो या हिमाचल प्रदेश हो। कमोवेश एक सा हाल। एक बार फिर से ठंड दस्तक देती हुई नजर आ रही है। ये 2 तस्वीरें आप देख सकते हैं, एक जम्मू कश्मीर के डोडा की और दूसरी बारामूला की। ये दोनों तस्वीरें देखने में काफ़ी खूबसूरत लग रही हैं, लेकिन आम लोगों के लिए ये मुसीबत का सबब बनी हुई है। हालांकि टूरिज़्म को इस दौरान काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा भी मिला है और काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट जो हैं वो भी इस दौरान वहाँ पर पहुँचे हुए हैं, लेकिन जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं उन्हें मुश्किलों से दो चार होना पड़ रहा है। ये डोडा की तस्वीर और बारामूला की तस्वीर, जहाँ पर लगातार बर्फबारी हो रही है। तो जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के ऊपरी इलाकों में बर्फबारी लगातार बनी हुई है। हालांकि जम्मू कश्मीर के डोडा में आज धूप ज़रूर निकली और धूप के कारण बर्फ़ चमकदार दिख रही थी, खूबसूरत दृश्य दिख रहा था, मनोरम दृश्य दिख रहा था। लेकिन बारामूला में आप देख सकते हैं कि बर्फबारी अभी भी जारी है, वहाँ पर अभी धूप नहीं खिली है। तो ये 2 तस्वीरें डोडा की और बारामूला की। जबरदस्त बर्फबारी पहाड़ों पर जारी है, जिसकी वजह से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। तो पहाड़ों पर जबरदस्त बर्फबारी हो रही है। लगातार बर्फ से आम जनजीवन जो है वो अस्त व्यस्त हो गया है। रोजमर्रा की चीज़ों को लेकर लोगों को मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि वहाँ पर जो सैलानी पहुँचे हुए हैं
उनमें काफ़ी उत्साह देखा जा रहा है और ये बर्फबारी अभी 1-2 दिन और रह सकती है, जो पूर्व अनुमान लगाया जा रहा है। तो बर्फबारी से आम जनजीवन अस्त व्यस्त, पहाड़ों पर बर्फबारी, बारिश का आसार। और हम आपको बता दें कि पहाड़ों पर 2 मार्च को सक्रिय हुए पश्चिमी विक्षोभ का असर 4 मार्च से उत्तर प्रदेश और के मौसम पर भी पड़ना शुरू हो जाएगा। हमारे साथ रमन सैनी जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के साथ। रमन, फिलहाल क्या अनुमान लगाया जा रहा है, कितने दिनों तक बर्फ से दो चार होना पड़ेगा जम्मू कश्मीर वासियों को? देखिए, जो मौसम विभाग की अपनी चेतावनी थी वो 3 तारीख तक की थी, यानी कि आज तक की। आज के बाद कल और परसों 2 दिन जो है वो बताया जा रहा है कि एक ड्राई स्पेल रह सकता है, उसके बाद जो है वो धूप खिलेगी और बताया जा रहा है कि 10 तारीख से लेकर 12 तारीख तक एक बार फिर जो है फ्रेश स्पेल, बारिश और बर्फबारी की शुरुआत होगी। लेकिन ये शुरुआत जो है जो आज अभी 3 तारीख से जो जारी है, ये 26 तारीख से इसकी शुरुआत हुई थी, यानी कि 26, 27, 28 3 दिन लगातार बारिश हुई है। 1 तारीख को धूप निकली थी, 2 तारीख को धूप निकली थी और 3 तारीख की मतलब 2 तारीख की रात से ही हम कह सकते हैं कि झमाझम बारिश का दौर मैदानी इलाकों में और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का दौर जो है वो एक बार फिर शुरू हो गया, जिससे निश्चित रूप में लोगों को मुश्किलों का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। जहाँ एक तरफ किसानों के चेहरे जरूर खिले हुए हैं, क्योंकि ये बारिश जो है वो होना बहुत जरूरी थी फसलों के लिए, चाहे वो गेहूं की फसल हो, चाहे वो कश्मीर में सेब की फसल जो आने वाली है उसके लिए। तो किसान जरूर, उनके चेहरे खिले हुए हैं। जो पर्यटक यहाँ पर पहुंच रहे हैं बर्फबारी का नजारा देखकर वो जरूर प्रसन्न नजर आ रहे हैं, लेकिन जो दूर दराज के रहने वाले लोग हैं, जिनकी सड़कें जो हैं बर्फबारी की वजह से बंद हो जाती है, उनका आवागमन जो है वो पूरी तरीके से ठप हो जाता है, तो वो सारी चीजें जो है वो निश्चित रूप में अभी फिलहाल एक चिंता का सबब जरूर बनी हुई है। और प्रशासन जो है वो पूरी तरीके से इस बात की कोशिश कर रहा है कि लोगों को कम से कम मुश्किलों का सामना करना पड़े। जिस तरीके से जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे है, 2 दिनों तक वो बंद रहा है, उसके बाद कल खोला गया था और आज फिर कुछ एक जगहों पर छुटमुट जो है शूटिंग स्टोन्स जो हैं और लैंडस्लाइड के मामले आए हैं, लेकिन उनको तुरंत क्लियर करके हाईवे को थ्रू रखा गया है। इसके साथ साथ में मुगल रोड की बात करें, जो पुंछ से होते हुए पीर की गली के रास्ते होते हुए शोपिया तक रास्ता जाता है और एक और वैकल्पिक रास्ता है जो किश्तवाड़ से शिंतन टॉप होते हुए अनंतनाग तक जाता है। तो ये तीनों वैकल्पिक रास्ते जो है बारिश और बर्फबारी के चलते कहीं ना कहीं प्रभावित हुए हैं। और क्योंकि यही तीनों रास्ते जो है वो लाइफलाइन है कश्मीर घाटी के लिए साजो सामान तक पहुंचाने के लिए। अब जिस तरीके से मौसम विभाग ने बताया है कि कल से जो है वो मौसम थोड़ा सा दुरुस्त होगा, 3-4 दिनों तक मौसम ड्राई स्पेल रहने की उम्मीद है और उसके बाद 10 तारीख से एक बार फिर फ्रेश स्पेल जो हो जाएगी बारिश और बर्फबारी का, जिसके बाद नए सिरे से जो है वो बर्फबारी का सिलसिला जब शुरू होगा तो निश्चित रूप में लोगों की मुश्किलें जो है वो बढ़ेंगी। लेकिन जो ये बर्फबारी हुई है, चाहे 26 तारीख से लेकर 28 तारीख तक जो बारिश हुई है या आज जिस तरीके से बारिश और बर्फबारी का दौर शुरू हुआ है, इससे निश्चित रूप में ठंड जो है वो दोबारा बढ़ाई है। जो गर्मी का एहसास लोगों को होना शुरू हो चुका था, वो सर्दी जो है अब लोगों को लगनी शुरू हो गई है। रजाइयां जो घरों में जो पैक हो चुकी थी वो दोबारा निकल आई है। सुबह शाम यानी कि अर्ली इन द मॉर्निंग या फिर लेट इन द इवनिंग जो है वो बहुत ज्यादा सर्दी का सामना जो है न केवल कश्मीर घाटी में बल्कि जम्मू के भी कई इलाके ऐसे हैं जहां पर लोगों को उठाना पड़ रहा है। कश्मीर घाटी तो वैसे ही माइनस के अंदर इस समय भी बनी हुई है, जमाव की स्थिति में चल रही है और वहां पर सर्दी का प्रकोप जो है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है। और अगर 10 से 12 तारीख तक एक बार बिल्कुल रमन, अभी लोगों को लग रहा था कि शायद गर्मियों ने दस्तक दे दी है, लेकिन एक बार फिर से सर्दी के आने की वजह से एक तरफ जहां पर